सोचिए अगर कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को होने से ही रोक दे तो क्या होगा। अभी तक डॉक्टर, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पूरी दुनिया में यही कोशिश कर रहे थे कि कैंसर के इलाज बेहतर बने, लेकिन अब कहानी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने ऐसी सुपर वैक्सीन बनाई है जो कैंसर को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। इस वैक्सीन को लेकर जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और उम्मीद जगाने वाले हैं। इस पर रिसर्च की डिटेल्स 9 अक्टूबर 2025 को मशहूर मेडिकल जर्नल सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश की गई है। अभी ये वैक्सीन एक्सपेरिमेंट स्टेज में है, यानी इसे इंसानों पर नहीं बल्कि फिलहाल सिर्फ चूहों पर टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इन टेस्ट के नतीजे इतने पॉजिटिव हैं कि दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर कह रहे हैं। दरअसल ये वैक्सीन एक खास इम्यून बूस्टिंग फॉर्मूला पर काम करती है। इसका मकसद शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देना है ताकि वो उन सेल्स को पहचान सके जो असामान्य तरीके से बढ़ रहे हैं और आगे चलकर कैंसर में बदल सकते हैं। जब इम्यून सिस्टम को ये पहचानने की ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो उन खराब सेल्स को शुरू में ही खत्म कर देते हैं, इससे पहले कि वो ट्यूमर में बदल जाए। अब सवाल ये है कि ये वैक्सीन ऐसा करती कैसे है, तो इसका जवाब है नैनो पार्टिकल्स। ये बेहद छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें सीधे सेल्स तक पहुंचाया जा सकता है। इन नैनो पार्टिकल्स को वैक्सीन में एंटीजन और दूसरे इम्यून बूस्टिंग पदार्थों के साथ मिलाया गया है। इससे शरीर का इम्यून रिएक्शन और भी तेज और असरदार बन जाता है। यहाँ एंटीजन शब्द बहुत अहम है। एंटीजन असल में वो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि ये चीज खतरनाक है, इसे खत्म करो। ये किसी वायरस, बैक्टीरिया या फिर कैंसर सेल के टुकड़े हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में इस नैनो पार्टिकल सिस्टम को मेलेनोमा पेप्टाइड्स के साथ जोड़ा। ये मेलेनोमा पेप्टाइड्स ही एंटीजन की तरह काम करते हैं। ऐसा करने से चूहों के शरीर में टी सेल्स एक्टिव हो गए। टी सेल्स दरअसल हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। अब जब ये टी सेल्स एक्टिव होते हैं तो उन्हें कैंसर सेल्स को पहचानने और खत्म करने की ट्रेनिंग दी गई है, और ये ट्रेनिंग दी है इस वैक्सीन ने। इस एक्सपेरिमेंट्स में चूहों को वैक्सीन लगाने के 3 हफ्ते बाद उन्हें मेलेनोमा यानी कि स्किन कैंसर के संपर्क में लाया गया। नतीजा क्या निकला? जिन चूहों को ये नई वैक्सीन लगी थी उनमें से 80% में कोई ट्यूमर नहीं बना, और तो और ये चूहे करीब 8 महीने तक जिंदा रहे। लेकिन जिन चूहों को कोई वैक्सीन नहीं लगी थी या फिर पुरानी वैक्सीन दी गई थी वो सिर्फ 35 डेज में ही मर गए। यानी शुरुआती तौर पर ये वैक्सीन कैंसर के खिलाफ बेहद असरदार साबित हुई, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था क्योंकि कैंसर के हर प्रकार के लिए अलग अलग एंटीजन तैयार करना बहुत लंबा और जटिल काम है। इसलिए रिसर्चर्स ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने ट्यूमर लाइसेट नाम का पदार्थ इस्तेमाल किया। अब ट्यूमर लाइसेट होता क्या है? ये असल में कैंसर के मरे हुए सेल्स होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को सिखाते हैं कि कौन से सेल्स खतरनाक हैं और कैसे उन्हें खत्म करना है। यही चीज इस नई वैक्सीन में भी की गई है। इसके बाद रिसर्चर्स ने इस ट्यूमर लाइसेट वैक्सीन को कुछ और चूहों पर टेस्ट किया। फिर उन चूहों को मेलेनोमा, पेनक्रियास कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स के संपर्क में लाया गया, और यहाँ जो हुआ उससे सबको हैरान कर दिया। जिन चूहों में पेनक्रियास्टिक कैंसर के सेल्स डाले गए थे उनमें से 88% में ट्यूमर बना ही नहीं। जिन चूहों में ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स डाले गए थे उनमें से 75% में ट्यूमर नहीं बना, और जिनमें मेलानोमा यानी कि स्किन कैंसर के सेल्स डाले गए थे उनमें से 69% पूरी तरह सुरक्षित रहे। यानी वैक्सीन ने न सिर्फ कैंसर को शुरू होने से रोका बल्कि एक और बड़ी जीत ये रही कि इसने कैंसर को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से भी रोक दिया। इस वैक्सीन की खासियत यही है कि ये सिर्फ ट्यूमर बनने से नहीं रोकती बल्कि कैंसर के फैलाव को भी ब्लॉक कर देती है। यही वजह है कि इसे सुपर वैक्सीन कहा जा रहा है। अब जाहिर है इंसानों पर इसका ट्रायल बाकी है और ये स्टेज अभी बहुत शुरुआती है। इंसानों पर ट्रायल शुरू होने में शायद कई साल लग जाएं, लेकिन इतना तो तय है कि मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक बड़ा कदम है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।